वेलकम टू मीडस अकल्ट साइंस एंड हीलिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृदोष, पितृदोष के कारण, पितृदोष के प्रभाव, पितृदोष निवारण उपाय और साथ ही ज्योतिषीय रूप से पितृदोष के स्पष्टीकरण के बारे में। सनातन हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष का बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वजों की आत्माएं, विशेष रूप से जिनकी उचित पूजा ना की गई हो या जो अधूरी इच्छाओं के साथ गुजर गए हों, ऐसे अनसुलझे कर्म और ऋण के कारण वह अपने वंशज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और कष्ट देते हैं। इसी को हम पितृदोष कहते हैं। हिंदू धर्म में मृतक की आत्मा की शांति के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए उचित परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार करना महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद चित्त श्राद्ध कर्म या तर्पण नहीं किया जाता तो आत्मा बेचैन रह सकती है। आत्मा का यह असंतोष उनके वंशज की कुंडली में पितृदोष के रूप में परिलक्षित होते हैं। यदि वंशज अपने पूर्वजों के संबंधित आवश्यक रीति रिवाज और अनुष्ठान का पालन करने में विफल रहते हैं तो इससे पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। यदि अंतिम संस्कार में देरी हुई या वह ठीक से पूरा नहीं हुआ हो तो आत्मा को कष्ट महसूस हो सकता है और यह पितृदोष के रूप में प्रकट हो सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की अचानक या हिंसक मृत्यु होती है, जैसे दुर्घटना, आत्महत्या या फिर हत्या, तो उसकी आत्मा अपने भौतिक जीवन में अधूरे अनुभव के कारण असंतुष्ट हो सकते हैं। बीमारी के दौरान उचित देखभाल या ध्यान न मिलने पर मृत्यु या अकेले में मृत्यु होने से आत्मा में अनसुलझे भावनाएं उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे पितृदोष उत्पन्न होता है। यदि पूर्वजों ने पाप किए हों, जैसे निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाना, बेईमानी से काम करना या अनैतिक व्यवहार में लिप्त होना, तो उनके अधूरे कर्मों के कारण पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। यदि पूर्वज अपने परिवार, समाज या समुदाय के प्रति अपने धर्म की उपेक्षा करते हैं तो इससे कर्म असंतुलन पैदा हो सकता है, जो उनके वंशजों के लिए पितृदोष के रूप में प्रकट होता है। पूर्वजों की पूजा के आध्यात्मिक महत्व की उपेक्षा, जैसे वार्षिक श्राद्ध या तर्पण ना करना, पितृदोष का कारण बन सकता है। कुछ मामलों में वंशजों ने अपने जीवन काल में अपने बड़ों के प्रति अनादर दिखाया हो सकता है, जिसके कारण मृत्यु के बाद अनसुलझे भावनाएं पैदा हो सकती हैं। यह अनादर पितृदोष के रूप में प्रकट हो सकती है। यदि पूर्वज भौतिक संपदा से अत्यधिक आसक्त थे या उनके परिवार के साथ कुछ अनसुलझे मुद्दे थे, तो यह अनसुलझे मामले पितृदोष का कारण बन सकते हैं। जो पूर्वज अपने महत्वपूर्ण कर्तव्यों को पूरा करने से पहले मर जाते हैं तो पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। कुछ परिवारों में यदि पूर्वजों को अपने ही परिवार के सदस्यों से विश्वासघात या क्रूरता का सामना करना पड़ा हो तो इससे कर्म संबंधित दरार पैदा हो सकती है, जो पितृदोष के रूप में प्रकट होती है। अनसुलझे विवादों या संघर्ष के कारण अन्य पीढ़ियों या रिश्तेदारों के प्राप्त श्राप भी आगे बढ़ सकता है, जिससे दोष भावी पीढ़ियों को प्रभावित कर सकता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य आत्मा और पिता का प्रतिनिधित्व करता है और यह पूर्वजों का भी प्रतीक है। यदि सूर्य दुर्बल, कमजोर या पाप ग्रह से पीड़ित है तो यह आत्मा से संबंधित समस्याओं और अनसुलझे पैतृक कर्मों का संकेत देता है। 9वें घर में राहु या केतु की उपस्थिति या सूर्य के साथ उनकी युति पितृदोष कर सकती है। 9वें या 5वें घर में अशुभ ग्रह जैसे राहु केतु के होने से कर्म, ऋण और अनसुलझे पैतृक मुद्दों का संकेत देते हैं। यदि माता पिता या दादा दादी की उपेक्षा की जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या उनके जीवन काल में उचित सम्मान और देखभाल नहीं दी जाती है, तो इससे उनके निधन के बाद उनकी आत्मा में असंतोष पैदा हो सकता है, जिससे पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। यदि पूर्वजों ने परिवार में गंभीर भावनात्मक या शारीरिक दुर्व्यवहार का अनुभव किया है तो अनसुलझे भावनाएं और दर्द पितृदोष के माध्यम से उनके वंशजों को प्रभावित कर सकता है। पितृदोष वाले लोग बार बार या लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं।
चिकित्सक उपचार के बावजूद कुछ स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती है, जो दोष के कर्म प्रभाव की ओर इशारा करती है। कुछ बीमारियां, खासकर वे जो पीढ़ियों से चली आ रही है, पैतृक कर्म ऋण से प्रभावित मानी जाती है। चिंता, अवसाद, भावनात्मक असंतुलन या यहाँ तक कि गंभीर मनोवैज्ञानिक विकार भी अनसुलझे पैतृक मुद्दों का परिणाम हो सकता है। पितृदोष के कारण वित्तीय चुनौतियां पैदा हो सकती है, जैसे कि व्यापार में अचानक घाटा, पैसे बचाने में कठिनाइयां या धन संचय करने में असमर्थता। व्यावसायिक विकास में बाधा आ सकती है। व्यक्तियों को व्यावसायिक उपक्रम में बार बार असफलता, नौकरी में अस्थिरता या बार बार नौकरी छूटने का सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष से प्रभावित लोग खुद को वृत्तियां और ऋण में फंसा हुआ पा सकते हैं। इससे उभरना असंभव लग सकता है, चाहे वह कितनी भी मेहनत क्यों ना करे। पितृदोष वाले लोगों को अक्सर शादी करने में काफी देरी का सामना करना पड़ता है। प्रयासों के बावजूद उन्हें उपयुक्त जीवन साथी खोजने में संघर्ष करना पड़ सकता है। शादी के बाद भी पितृदोष से प्रभावित जोड़े अक्सर गलतफहमियों, भावनात्मक दूरी या अपने रिश्ते में सामंजस्य की कमी का अनुभव कर सकते हैं। अत्यधिक झगड़े के कारण तलाक हो सकता है, जिससे प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्थिर वैवाहिक जीवन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। पितृदोष को अक्सर बच्चे के गर्भधारण में चुनौतियों से जोड़ा जाता है। इस दोष वाले व्यक्तियों को परिवार शुरू करने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दोष से प्रभावित महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान गर्भपात या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे की मृत्यु हो सकती है। पितृदोष से पीड़ित परिवारों में पैदा होने वाले बच्चे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं, व्यवहार संबंधित समस्याओं या शिक्षा और करियर में सफलता प्राप्त करने में कठिनाइयों से पीड़ित हो सकते हैं। पितृदोष वाले लोग लगातार भावनात्मक बोझ ढोते रहते हैं। अक्सर उन्हें उदासी, हताशा या निराशा महसूस होती है। यह दोष अवसाद, प्रेरणा की कमी और जीवन में अटके रहने की भावना का कारण भी बन सकती है। कई लोगों को लगता है कि वे नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं, जो आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की कमी या फिर असफलता के डर के रूप में प्रकट होती है। पितृदोष से प्रभावित छात्रों को अपनी पढ़ाई में कठिनाई हो सकती है। उन्हें ध्यान केंद्रित करने, ज्ञान को बनाए रखने या कड़ी मेहनत के बावजूद परीक्षा उत्तीर्ण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में बार बार असफलता या देरी का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर उनके भविष्य और करियर पर पड़ सकता है। पितृदोष से पीड़ित परिवार में अक्सर आंतरिक क्लेश देखने को मिलता है, जिसमें परिवार के सदस्यों के बीच अक्सर बहस, गलतफहमियां या विवाद हो सकते हैं। परिवार के बीच एकता या भावनात्मक जुड़ाव की कमी आम बात है, जिसमें सदस्य भावनात्मक या शारीरिक रूप से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यह दोष पीढ़ियों के बीच अलगाव पैदा कर सकता है, जिसमें युवा सदस्यों को तनाव का सामना करना पड़ता है या अपने बड़ों को समझने में कठिनाई हो सकती है। पितृदोष से ग्रस्त व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अलग-थलग महसूस करता है तथा उसे धार्मिक अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं या ध्यान में संलग्न होना कठिन लगता है। पितृदोष पूर्वजों के प्रति अधूरे कर्म ऋण को दर्शाता है, जिससे कर्म असंतुलित होता है, जो जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। यह ऋण व्यक्ति के आध्यात्मिक विकार या ज्ञानोदय के मार्ग में बाधा बन सकता है। पितृदोष के प्रभाव में आने वाले लोगों को व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपक्रमों में बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, भले ही वे काफी समय, प्रयास और संसाधन निवेश करने के बाद भी ऐसा करते हो। कभी कभी पितृदोष अचानक और अस्पष्टीकृत दुर्भाग्य के रूप में प्रकट हो सकता है, जैसे दुर्घटनाएं, प्रियजनों की हानि या परिस्थितियों में भारी बदलाव।
प्रतिभा और कड़ी मेहनत के बावजूद पितृदोष वाले व्यक्ति अपने लक्ष्यों या सपनों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। अक्सर सफलता के कगार पर होने पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से प्रभावित लोगों को दोस्ती या सामाजिक संबंध बनाने या बनाए रखने में चुनौतियां आती है, जिससे अकेलेपन या अलगाव की भावना पैदा हो सकती है। कुछ लोगों को उनकी उपलब्धियों या प्रयासों के बावजूद सामाजिक सम्मान या मान्यता की कमी का सामना करना पड़ सकता है। श्राद्ध एक अनुष्ठान है जिसे वार्षिक अवधि के दौरान किया जाता है, जैसे पितृपक्ष या विशिष्ट मृत्यु तिथि के रूप में जाना जाता है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन और प्रार्थनाएं अर्पित की जाती है, जो पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस विश्वास के साथ कि प्रसाद दिवंगत आत्माओं तक पहुंचे। तर्पण में पूर्वजों को जल अर्पित होता है, जो कि परलोक में उनकी प्यास बुझाने का प्रतीक है। तर्पण आमतौर पर पवित्र नदियों में पूर्वजों को समर्पित मंत्रों का जाप करते हुए किया जाता है। अमावस्या पर तर्पण करना पितरों को प्रसन्न करने में विशेष रूप से शक्तिशाली है। गया में पिंड दान करना पितृदोष के लिए सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। गया को अत्यधिक पवित्र माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने आत्माओं की मुक्ति के लिए इस स्थान को आशीर्वाद दिया है। अन्य तीर्थ स्थल जैसे हरिद्वार, वाराणसी, रामेश्वरम, जहां पारंपरिक रूप से पितृदोष के प्रभाव को कम करने के लिए पिंड दान किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र को भगवान शिव को समर्पित एक शक्तिशाली मंत्र है, जिसका जाप अक्सर कर्म संबंधित बाधाओं को दूर करने, आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने और पितृदोष के प्रभाव को दूर करने के लिए किया जाता है। पितृ स्तोत्र, जो पूर्वजों को समर्पित एक विशिष्ट मंत्र है, प्रतिदिन या विशिष्ट दिनों पर पितृ स्तोत्र का पाठ करने से पूर्वजों की आत्मा को शांत करने और दोष के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। गायत्री मंत्र का जाप करना भी कर्म ऋण से मुक्ति दिलाने में प्रभावी माना जाता है, क्योंकि यह मंत्र सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करता है। भगवान विष्णु के 1000 नामों से युक्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी पितृदोष के दुष्प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। हिंदू परंपरा में गाय, कौवे और कुत्ते को अविरत और पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि उन्हें खाना खिलाना, खास तौर पर अमावस्या के दिन, पूर्वजों को भोजन प्रदान करना है और उन्हें शांति प्रदान करना है। पितृपक्ष या अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने से दोष से राहत मिलती है। पूर्वजों के निमित्त जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करना एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। वंचितों को भोजन उपलब्ध करना या शिक्षा का समर्थन करना जैसे दान के कार्य पितृदोष को दूर करने में अत्यधिक शुभ होता है। प्रतिदिन, विशेषकर शनिवार को, गायत्री मंत्र या पितृ स्तोत्र का पाठ करते हुए पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना एक शक्तिशाली उपाय है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जलाना भी पितृदोष को कम करने का एक प्रभावी उपाय माना जाता है। अमावस्या के दिन व्रत रखना पितृदोष के लिए एक और शक्तिशाली उपाय है। इस दिन कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों की शांति के लिए व्रत रख सकता है और प्रार्थना कर सकता है। पितृदोष में अक्सर राहु, केतु और सूर्य जैसे ग्रहों का अशुभ प्रभाव शामिल होता है। इसीलिए नवग्रह शांति पूजा करने से इन ग्रहों के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। ज्योतिष शास्त्रों में सूर्य आत्मा और पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल चढ़ाने से पितृदोष के हानिकारक प्रभाव कम हो सकते हैं। राहु और केतु को शांत करने के लिए विशिष्ट पूजा कुंडली के 9वें घर या अन्य महत्व घरों पर उनके प्रभाव के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद कर सकती है।
पीपल और बरगद जैसे पवित्र वृक्षों को लगाना और उनकी देखभाल करना पूर्वजों के कर्मों के बोझ को दूर करने का एक प्रभावी तरीका है। ऐसा करने से आध्यात्मिक गुण प्राप्त होते हैं जो पितृदोष से राहत दिलाने में सहायता करते हैं। जन्म कुंडली में राहु और केतु की स्थिति के कारण होने वाला काल सर्प दोष अक्सर पितृदोष के साथ अतिव्याप्त होता है। काल सर्प शांति पूजा करने से इन ग्रहों के हानिकारक प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है, खासकर अगर राहु और केतु पितृदोष पैदा करने में शामिल है। वैदिक ज्योतिष में पितृदोष का अक्सर अपने पूर्वजों के प्रति कर्म ऋण के रूप में वर्णित किया जाता है। पितृदोष के पहचान किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में विशिष्ट ग्रहों की स्थिति और पीड़ा की जांच करके की जा सकती है। विशेष रूप से सूर्य, राहु, केतु और घरों जैसे 9वां घर जो पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करता है और 5वां घर जो पिछले जीवन के कर्म से संबंधित है। पितृदोष निर्धारित करने में सूर्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यह वैदिक ज्योतिष में आत्मा, पूर्वजों, पिता और व्यक्ति के वंश का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में पीड़ित या दुर्बल सूर्य पूर्वजों के साथ समस्याओं या पितरों के असंतोष को दर्शाता है। यदि सूर्य कमजोर है या किसी कठिन घर जैसे 8वें घर में स्थित है, तो यह पूर्वजों से संबंधित अनसुलझे मुद्दों के संकेत देता है। जब सूर्य राहु या केतु के साथ युति में होता है, तो यह ग्रहम दोष बनता है, जो आत्मा या पूर्वजों के ऊपर छाया होने का प्रतीक है, जिससे पितृदोष होता है। यह पूर्वजों के प्राप्त कर्म भार को दर्शाता है। 12वां घर हानि, अलगाव और परलोक का प्रतिनिधित्व करता है। जब सूर्य इस घर में स्थित होता है, तो यह व्यक्ति पूर्वजों के प्रति अनसुलझे आध्यात्मिक ऋण का संकेत दे सकता है। 9वां घर धर्म, पिता और पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। 9वें घर में राहु की स्थिति पूर्वजों से संबंधित अनसुलझे कर्म संबंधित मुद्दों को संकेत करते हैं, जिससे पितृदोष होता है। केतु वैराग्य और पिछले कर्मों का ग्रह है, जो अधूरे कर्मों का प्रतीक है। 9वें घर में इसके स्थान यह संकेत देता है कि व्यक्ति पर अपने पूर्वजों के प्रति कर्म ऋण है, जिससे चुकाने की आवश्यकता है। जब राहु केतु अक्ष पर स्थित होते हैं, तो यह व्यक्ति के परिवार के वंशावली में कर्म असंतुलित का प्रतीक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पितृदोष की उपस्थिति होती है। 9वें घर में स्थित राहु या मंगल जैसे पापी ग्रह पूर्वजों से जुड़े कर्म ऋण या श्राप को दर्शाते हैं। यह ग्रह आध्यात्मिक दायित्वों, पिता की भलाई और पितरों के आशीर्वाद से संबंधित चुनौतियां लाती है। यदि 9वें भाव का स्वामी अशुभ भाव जैसे 6वें, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो या अशुभ ग्रहों के साथ युति में हो, तो भी पितृदोष की ओर संकेत करता है। 5वें भाव में राहु, केतु या मंगल जैसे पापी ग्रह की स्थिति पितृदोष का संकेत दे सकता है, जो कर्म ऋण को दर्शाता है, जो व्यक्ति के बच्चों या परिवार के वंशावली को प्रभावित करता है। यह संतान प्राप्ति में कठिनाइयों का संकेत दे सकता है। यदि 5वें भाव का स्वामी नीच राशि में हो, अशुभ भाव में स्थित हो या अशुभ ग्रह से पीड़ित हो, तो यह पितृदोष की संभावना को मजबूत करता है। 9वें भाव में राहु या सूर्य राहु युति ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां व्यक्ति का अपना पूर्वजों से संबंधित तनावपूर्ण या कर्मगत बोझ से ग्रस्त होता है। 8वां घर मृत्यु, परिवर्तन और कर्म ऋण का घर है। सूर्य, जो पूर्वजों का कारक है, इस घर में स्थित होने पर अक्सर पूर्वजों के असंतोष का संकेत देता है। चंद्र मान और भावनात्मक कल्याण का प्रतिनिधित्व करता है। राहु या केतु से पीड़ित होने पर यह पूर्वजों से अनसुलझे भावनात्मक बोझ का संकेत दे सकता है, जो पितृदोष को बढ़ाता है। सूर्य या 9वें भाव का स्वामी 6वें, 8वें या 12वें भाव में होना अशुभ माना जाता है।
इन भावों में सूर्य या 9वें भाव का स्वामी का होना पूर्वजों से संबंधित चुनौतियों और उनके अनसुलझे कर्मों को दर्शाता है। काल सर्प योग तब बनता है जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच स्थित होते हैं, जिससे कर्म में रुकावट पैदा होती है। इस योग को अक्सर पितृदोष से जोड़ा जाता है। जिन व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग होता है, अक्सर परिवार, संतान और समग्र कल्याण से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। For more information and to avail our other services, feel free to contact us on the below mentioned number. Thank you for watching the video. Do like, share and subscribe our channel.